हेलो एवरीवन। तो यार जितने भी जेई एस्पिरेंट हैं यार यूपी से हैं वो यूपीटीयू की वीडियो जरूर देख रहे होंगे मेरी। और यूपीटीयू की जो यूपीएस डबल काउंसलिंग कंडक्ट कराती थी इससे पहले, तो यूपीएस डबल काउंसलिंग के बारे में बात कर रहे होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया यार कि सर मुझे यूपीटीयू का काउंसलिंग प्रोसीजर वाला वीडियो ला दो, कब लाओगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपीटीयू की कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। ये एक ओवरव्यू वीडियो है। 7 to 10 डेज के अंदर यूपीटीयू का पूरा काउंसलिंग शेड्यूल आ जाएगा। पूरी सितंबर चलने वाली है काउंसलिंग, पूरी अक्टूबर चलने वाली काउंसलिंग है। तो क्लासेस आपकी फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर से स्टार्ट होंगी और थोड़ा सा अगर जल्दी हो जाती हैं तो लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर। इससे पहले प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल है, बिकॉज बहुत सारी काउंसलिंग्स अभी पैरेलल चलेंगी, सबकी सीट होल्ड ऑन होंगी। तो चलिए ठीक है, देख लेते हैं क्या प्रोसेस है। सबसे पहला स्टेप में आपको क्या करना होता है, रजिस्ट्रेशन करना होता है। अपना जेई का एप्लीकेशन नंबर डाल के अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे आप, तो आपका एक्चुअल जो डेटा होता है, रैंक और जो भी रोल नंबर रेट वो सारा फेच होके आ जाता है वहाँ पे। उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी देनी होती है, सारी डिटेल भरनी होती है, एड्रेस देना होता है, 10th-12th वगैरह अपलोड करना होता है। तो इस बार की काउंसलिंग इस वाले लिंक पे होगी, uptechadmissions.nic.in। ठीक है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा। और इससे पहले जो काउंसलिंग होती थी यार upsdawali.nic.in पर होती थी। लास्ट ईयर यूपीसीटी करके एक लिंक बनाया गया था, उस पर रीडायरेक्ट हुआ करता था। अब अगर आप ये सर्च करोगे तो इस पर रीडायरेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो सिंपली अगर हम बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अपलोड करने पड़ते हैं, तो 10th और 12th आपको अपलोड करना पड़ेगा। 10th में हो सकता है कि आपको बर्थ सर्टिफिकेट, मतलब वो एक होता है ना कि डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट की जगह हम लोग 10th की मार्कशीट अपलोड कर देता है। 12th भी आपसे लिया जाएगा, है ना, क्योंकि 12th का एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि भाई 45% से अब होना ही होना चाहिए, तभी आप इनकी काउंसलिंग में बैठ सकते हैं। अगर उससे कम होगा तो आप नहीं बैठ पाएंगे। और आपके सारे सब्जेक्ट के हो सकता है मार्क्स भी लिए जाएं। कैटेगरी आपसे पूछी जाएगी कि भाई हो सकता है आप सेंट्रल पे जनरल पे आ रहे हो लेकिन स्टेट में ओबीसी में आते होगे। अगर आपके पास कोई भी कैटेगरी है, अगर आप किसी भी कैटेगरी को क्लेम आउट करना चाहते हैं, वो मेन कैटेगरी है, सब कैटेगरी है, तो आप क्लेम कर सकते हैं। आपके पास फ्रीडम फाइटर है, आपके पास डिफेंस है, आपके पास पीडब्ल्यूडी है। सारे सर्टिफिकेट्स आपको अपडेटेड बनवाने होंगे 1 अप्रैल 2022 के बाद का। ठीक है ना, इसके मतलब इधर लेटेस्ट वाला अगर कोई सर्टिफिकेट है तो चलेगा। मेनली सबके पास पुराने होते हैं, बिकॉज जब जेई का फॉर्म भरा तो उस टाइम पे था। तो और इंपॉर्टेंट चीज़, और अगर आप यूपी के बाहर से हो और यूपी का डोमिसाइल क्लेम करना चाहते हो तो उस केस में आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। अगर आपके मदर फादर प्रॉपर रेजिडेंशियल उनका रहा है, उत्तर प्रदेश में, यूपी से रहा है। अगर आप अदर स्टेट से भी बिलोंग करते हो तो 20% सीट सैंक्शन कर दी गई हैं अदर स्टेट वाले बच्चे के लिए, तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। सारे जितने भी कॉलेज AKTU से एफिलिएटेड है उन सब में 20% सीट्स आपको दी जाएंगी। उसके बाद चॉइस फिलिंग की अगर हम बात करें तो यार चॉइस फिलिंग में आपको कुछ कॉलेज ऑप्शंस देने होते हैं जो आपको चाहिए होते हैं प्रॉपर। बहुत सारे AKTU के अंडर कॉलेज तो आते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी, तो उसके अंडर बहुत बड़ा पोर्टल होता है। आप कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा भरें कौन सा ना भरें, तो आपको कुछ सिलेक्टिव कॉलेज यहाँ पे शॉर्टलिस्ट करके फिल किए जाते हैं। उसके बाद में आपकी अलॉटमेंट आ जाती है तो उसमें आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे, फ्रीज, फ्लोट और विड्रॉ। विड्रॉ मतलब काउंसलिंग से क्विट करना चाहते हैं, फ्लोट मतलब जो आपको मिला है वो आप लेके नेक्स्ट राउंड में, कंसेक्यूटिव राउंड में कंटिन्यू करना चाहते हैं। जब आप कंसेक्यूटिव राउंड में आगे कंटिन्यू करना चाहेंगे तो उसमें आपको कुछ फीस, एक्सेप्टेंस फीस पे करना पड़ता है, सीट एक्सेप्टेंस फीस। तो जनरल और जनरल EWS और OBC के लिए 20,000 की पेमेंट करनी होती है। इन केस अगर आपका रिफंड होता है तो कुछ अमाउंट आपका डिडक्ट होकर रिफंड होगा। अब रिफंडेबल पॉलिसी पूरी की पूरी गाइडलाइंस पे, टर्म्स एंड कंडीशन पे डिपेंड करती है। और अगर आप फ्रीज करना चाह रहे हैं तो जो सीट आपको मिली है वही सीट आप 20,000 रुपीज़ पे करके फ्रीज कर सकते हैं। तो ये पूरा काउंसलिंग प्रोसेस रहता है इस तरीके से, पूरा स्टेप बाय स्टेप काउंसलिंग प्रोसीजर ऑलमोस्ट 45 डेज कंप्लीट चलता है। कुछ पॉइंट्स और हैं जो मैंने लिखे हुए हैं। इससे पहले की वीडियो मैंने टॉप 10 कॉलेज पे बनाई हुई थी यूपीटीयू के, उस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया यार, इसलिए मैंने बस आप लोगों के प्यार की वजह से ये वाली वीडियो बनाई गई है। क्योंकि इससे पहले प्रोसीजर की वीडियो इतनी जल्दी आपको नहीं दी जाती, बहुत लेट आता जब पूरा शेड्यूल वगैरह आ जाता। मैंने सोचा कि यार बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, एक वीडियो बना देते हैं। तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं। आपका गवर्नमेंट कॉलेज का एडमिशन हो, प्राइवेट कॉलेज का एडमिशन हो, अभी सब में सीट यार खाली पड़ी हुई है, कहीं ना कहीं सीट मिल जाएगी, डोंट वरी। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट, क्वेरीज, कुछ कन्फ्यूजन आता है कि सर कहाँ पे लें, क्या करें, आप मेरे से पर्सनलाइज काउंसलिंग ले रहे हैं,
तो उसके लिए आपको एक 1100 रुपीज़ का एक फॉर्म दिया होगा जिसमें आपको पूरी अपनी कंप्लीट प्रोफाइलिंग देनी होती है। तो अपने आप प्रोफाइल उसमें सबमिट करेंगे और आपको एक पीडीएफ के फॉर्म में कौन से पोर्टल पे कौन कौन से कॉलेज कौन कौन सी ब्रांच आपको मिल रही हैं तो आपको वो सजेस्ट कर दिए जाएंगे। और हो सकता है मैं आपको कॉल भी करके सारी चीज़ें डिस्कस करके आपको कंप्लीट पीडीएफ बना के आपको ईमेल कर दूं। तो अगर आप रजिस्टर करना चाह रहे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। और कुछ पॉइंट्स और हैं, देखो अब राउंड 1 से राउंड 4 तक तो गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, रीजनल यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, रोहलखंड यूनिवर्सिटी, सारी यूनिवर्सिटीज यहाँ पे पार्टिसिपेट करती हैं। हाँ, अब जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनके अंदर 15% मैनेजमेंट कोटा रहता है। अगर आपको मैनेजमेंट कोटे के थ्रू लेना है, जैसे टॉप कॉलेज हैं जो AKTU के, तो उसके लिए आप हमारी टीम से कंसल्ट कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन पर दे रखा गया होगा। और दूसरी चीज़, अगर स्पॉट राउंड में आप जाओगे तो स्पॉट राउंड में कोई भी प्राइवेट कॉलेज नहीं पार्टिसिपेट करता, ओनली गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ के लिए एलिजिबल होते हैं। जो भी वैकेंट सीट बचती है फिर कॉलेज अपने मेरिट बेस्ड प्रोसेस पे फिल करता है। तो ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस था, है ना। और हाँ, ये जो 20,000 अमाउंट है ये सारा का सारा आगे फीस में एडजस्टेबल होता है। जिस भी कॉलेज में आपकी अलॉटमेंट आएगी, जहाँ पे भी आप रिपोर्टिंग करने जाओगे, उस अलॉटेड इंस्टीट्यूट में अमाउंट ट्रांसफर हो जाता है AKTU के थ्रू। वीडियो आज के यहीं तक। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। कोई 2,000 रुपये का PDF दे रहा है, कोई 1,000 का दे रहा है, कोई 299 में कंप्लीट काउंसलिंग कर रहा है। तो मैं आपको बताऊँ, फिजिकल काउंसलिंग करना इट इज़ टोटली डिफरेंट थिंग। उसको भी लेकर हम आपको आगे वीडियो लेके आएंगे। अगर आप पूरी कंप्लीट पोर्टल मेरे से मैनेज कराना चाह रहे हैं, आपकी 50, 60 हज़ार, 70 हज़ार रैंक है, तो आप ज़रूर रजिस्ट्रेशन करिएगा। तो आपको एक्चुअल पता चल जाएगा कि कहाँ पर कौन कौन से कॉलेज आपको मिल रहे हैं।